स्वस्ति समेभ्यः। अद्य षड्विंशं पद्यं 26वां पद्य है नैषधीय चरित प्रथम सर्गस्य। वर्णन इसमें अभी वही राजा के सौंदर्य का इत्यादि सभी जो वर्णन चल रहा है, उस वर्णन में आज ये आगे 3 पद्यों में लगातार कुछ ये वर्णन करेंगे। क्षणम कश्चिद उपस्थितः, उसको पहले ज्वाइन करवा लेते हैं। हाँ, तो ये जो है महीभृतस्तस्य च मन्मथ श्रिया निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीच्छया द्विधा नृपे तत्र जगत्रयी भुवां न तभ्रुवाम्। अत्र भुवाम् अनुस्वारः वर्तते, ये मिसप्रिंट हुआ कहीं। न तभ्रुवां मन्मथ विभ्रमो भवत्। कि महीभृतः शब्दार्थ करने से पहले ही इसका पूरा भाव पहले संजो कर रखो कि उस राजा नल के विषय में, नल के प्रति, राजा नल के प्रति मन्मथ विभ्रमो भवत्। मन्मथ विभ्रमः, मन्मथो नाम कामदेवः। तो उस राजा नल के प्रति महीभृतः, शब्दार्थ को बाद में लो, पहले पूरा भाव कि क्या कवि कहना चाह रहे हैं। जगत्त्रयी भुवां मतलब कि पूरे तीनों लोकों की जो सुंदरियां थी, स्त्रियां, उनके मन में मन्मथ कामदेव का भ्रम हो गया। किसको देखकर? राजा नल को देखकर। तो भ्रम भी 2 प्रकार से हुआ। एक तो मन में उमड़ने वाली जो प्रेम, आकर्षण, काम की जो भावना है, वह भी काम विभ्रम हो गया। और दूसरा, राजा नल इतने सुंदर थे कि वो कामदेव जैसे ही लगते थे, तो राजा नल को देखकर उनको भ्रम हो गया कि कहीं कामदेव तो नहीं है ये। तो ये इस प्रकार से इस पूरे श्लोक का अभी शब्दार्थ हमने स्पर्श नहीं किया, किंतु कवि जो कहना चाह रहे हैं उसकी एक भूमिका, उसका पूरा आधार अपने मस्तिष्क में रखो कि तीनों लोगों की सुंदरियों के मन में उस नल के प्रति 2 प्रकार से कामदेव का भ्रम उत्पन्न हो गया। बिल्कुल सरल हो गया। अब शब्दों को जब मिलाएंगे तो पूरा अर्थ अपने आप उसमें सिमटता जाएगा, लिपटता जाएगा जो है। फिर से सुनो, आधार क्या कहना चाहते हैं, प्रसंग कह लो इसको, प्रकरण कह लो, क्या इसकी थीम क्या है। कि तीनों लोगों की सुंदरियों के मन में उस राजा नल के प्रति, उस नल को देख कर क्या हुआ कि कामदेव का 2 प्रकार से भ्रम हो गया। क्योंकि एक तो उनके मन में अपने प्रति, उनके प्रति जो भावना थी नल के प्रति, और दूसरा राजा नल कामदेव के समान सुंदर थे। ये हो गया इसमें। अब हमें अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। महीभृतस्तस्य, ये देखो महीभृतः विसर्गे हटा दी तो ये पदच्छेद सामने उपस्थित है, इसको बड़े ध्यान से देखते चलो। मन्मथ श्रिया, ये इस पद को देखो। और महीभृतस्तस्य च मन्मथ, मन्मथो नाम कामदेव, श्री मैंने शोभा, कामदेव के समान कांति होने से। निजस्य चित्तस्य च, निजस्य चित्तस्य च तम प्रति नलम प्रति, नल के प्रति इच्छाया मैंने इच्छा होने के कारण, क्योंकि सुंदरियों के हृदय में उसके प्रति इच्छा थी, कामना थी। तो द्विधा 2 प्रकार से। नृपे, नृपे मतलब राजा में, मे का अभिप्राय विषय सप्तमी होती है यहाँ, राजा के विषय में, राजा नल के संदर्भ में। तत्र वहाँ, तस्मिन् काले जगत्त्रयी, तीनों लोक, जगत्त्रयी तीनों लोकों में, होने, भू, भू मैंने होने वाली, यानी कि तीनों लोकों में जो उत्पन्न है, तीनों लोकों की सुंदरियां, भू मैंने होने वाली, कहाँ? तीनों में। कौन से 3? जगत, जगत्त्रयी भुवाम, त्रिलोकों की, तीनों लोकों की सुंदरियों के लिए कौन सा शब्द आता है? नतभ्रू। वैसे तो ये सभी विशेषण होते हैं, किंतु कवि लोक में और विशेषकर साहित्य की जब बात चलती है तो नतभ्रू, नत मैंने झुकी हुई है, भ्रू मैंने भ्रुकुटी, तो झुकी भ्रुकुटियों वाली। तो सौंदर्य की दृष्टि से जो कर्विंग लाइन है, भ्रुकुटी की सुंदरता, खूबसूरती दिखाने के लिए नतभ्रू, और ये प्रसिद्ध हो गया। नतभ्रू कहने से अलग से स्त्री शब्द न भी कहें तो नतभ्रू, जैसे उस दिन शब्द आया मृगी दृक्, मृगी दृशाम, वैसे ही नतभ्रुवम, सुंदरियों का,
जो नतभ्रुकुटी वाली सुंदरियां हैं, ये सुंदरियों का मनमथ विभ्रमोभद, उनके मन में मनमथ मैंने कामदेव का, विभ्रम मैंने भ्रांति हो गई। तो विभ्रम दो प्रकार का अर्थ होता है इसका। एक विभ्रम होता है भ्रांति होना, संदेह होना कि ये ऐसा है या ये है कौन, और विभ्रम दूसरा होते हैं स्त्रियोचित जो हाव भाव होते हैं सौंदर्य आदि की दृष्टि से, तो वो हाव भाव जो होते हैं वो भी विभ्रम कहलाता है। तो विभ्रम हावः संशय इत्यादि में दोनों में हो जाता है। अभी अन्वय देखो, वैसे तो अन्वय के बिना अभी हमने अर्थ इसका ग्रहण किया, अर्थ पता लगा। महीभृतस्तस्य, तस्य मैंने उस राजा नल के, महीभृत मही मैंने पृथ्वी, भृत मैंने पालन पोषण करने वाला, तो मूल शब्द होता है महीभृत, भृतौ भृतः। शब्द विश्लेषण में इसको देखेंगे, राजा के, अत्र षष्ठी एक वचनम, उस राजा नल के, और महीभृतस्तस्य च मनमथ श्रिया, और मनमथ श्रिया, निजस्य चित्तस्य च, उस मनमथ की श्री मतलब कामदेव के समान कांति के कारण उस राजा के, और निजस्य चित्तस्य च, और अपने हृदय के, तम प्रति नलम प्रति, इच्छया मैंने इच्छा होने से, कामना होने से, अभिलाषा होने से, स्त्रियों के पक्ष में, स्त्रियों के मन में उसके प्रति इच्छा होने से, द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवाम, तीनों लोकों की जगत्त्रयी भुवाम नतभ्रुवाम, सुंदरियों के मन में द्विधा नृपे, उस नृप के बारे में, विषय के, राजा नल के विषय में, मनमथ विभ्रम अभवद, कामदेव का विभ्रम हो गया। कामदेव है ये, इस प्रकार का भ्रम हो गया। और दूसरा अर्थ, जो काम भावना के या प्रेम भावना के बाद व्यक्ति का, स्त्री के जो हाव भाव रहते हैं वो होने लगे उन सभी स्त्रियों के मन में। नलस्य सौंदर्यवर्णनम विशेषतः यौवनोचितम आकर्षणम यद तद विषय सर्वमत्र निरूपितम। तो अभी इसको जरा अन्वय देखते हैं सभी। अन्वय इसीलिए पदच्छेद आसानी की दृष्टि से पूर्वमेव प्रस्तुतम पदच्छेद प्रस्तुतः, और अन्वय इसलिए कि एक एक पद को उठाकर जिस प्रकार से जोड़ेंगे तो एक अभ्यास इसमें भी एक मन में रूपरेखा बनती जाती है। अन्वय प्रकरणम अन्वयकरणम केन प्रकारेण विधीयते। महीभृतस्तस्य च मनमथ श्रिया, ये देखो, महीभृतः जगत्त्रयी भुवाम त्रिलोकी समुत्पन्नानां नतभ्रुवां सुंदरीणां द्विधा मन्मथ विभ्रमः कामजनित विभ्रमो अभवज्जातः। ये हो गया। कैसे? तीन प्रकार से हो गया। ये दोनों जो उसमें जोड़ते हैं उसमें कि तस्य महीभृत तस्य मनमथ श्रिया, ये श्रिया में आने वाली तृतीया देखो। और दूसरा है निजस्य चित्तस्य च तम प्रति इच्छया, श्रिया एक हेतु दिया, कामदेव के समान उसकी जो शोभा है उसके कारण से, और इच्छया मैंने इच्छा के कारण से, जैसे लता का लतायाश, उसी प्रकार निजस्य चित्तस्य च, और अपने हृदय के, तस्य महीभृतः मनमथ श्रिया। इसको हम यहां उठाकर रखेंगे। तस्य महीभृतः, ये तस्य सर्वनाम को पहले प्रयोग करना है। तस्य महीभृतः मनमथ श्रिया, कामदेव के समान उसकी शोभा होने से, तृतीय कारणार्थे मनमथ श्रिया। च यहाँ भी जोड़ेंगे क्योंकि उभय था प्रयोग, प्रथम चरणे भी द्वितीय चरणे भी चकारः प्रयुक्तः। निजस्य चित्तस्य च, ये च को लास्ट में अंत में जोड़ेंगे। निजस्य चित्तस्य तम प्रति इच्छया च, जैसे ऊपर आए ना मनमथ श्रिया च, वैसे तम प्रति इच्छया च, और उसके प्रति इच्छा होने से। इच्छया च जगत्त्रयी भुवां नतभ्रुवां तत्र नृपे
नत भ्रुवम तत्र नृपे, ये तत्र स्थान न, ये नृप के उसमें संदर्भ में तस्मिन नृपे, नृपे को तत्र तस्मिन त्रल प्रत्यय होता है सप्तमी के अर्थ में। तत्र तस्मिन तत्र नृपे इति तस्मिन नृपे द्विधा, द्विप्रकार का, दो प्रकार का, द्विधा क्या हो गया, मन्मथ विभ्रम, मन्मथो नाम कामदेव, कामदेव का विभ्रम हो गया, उनको भ्रांति हो गई। और दूसरा अर्थ इसी विभ्रम शब्द से निकल आएगा कि कामदेव का, कामदेव काम भावना उत्पन्न या प्रेम भावना के बाद वाला जो हाव भाव उनके प्रारंभ हो गए। ये तावत। अब अर्थ, अर्थ तो हमने श्लोक जब शब्दार्थ नहीं स्पर्श किए थे तभी हमने अर्थ कर लिया। पदच्छेद के समय और विश्लेषण हुआ, अन्वय के समय एक बार और देखते हैं, और शब्दार्थ विश्लेषण के साथ ही अर्थ बिल्कुल अपना स्पष्ट हो जाएगा। तो तस्य, इसको थोड़ा सा चेंज करें, तस्य महीभृतः मन्मथश्रिया च निजस्य चित्तस्य तं प्रति इच्छया च जगत्त्रयी भुवां नतभ्रुवां तत्र नृपे द्विधा मन्मथ विभ्रमः अभवत्। ये बिल्कुल हिंदी या मातृभाषा की तरह बिल्कुल स्पष्ट होने लगा है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, दूध की तरह फेंटते हैं अर्थ को। अभवत हो गया, क्या हो गया, मन्मथ विभ्रमः, मन्मथो नाम कामदेव, कामदेव का विभ्रम हो गया। ये दोनों अर्थ हम अभी से साथ में लेकर चलते हैं। कामदेव का संशय हो गया कि ये कामदेव तो नहीं है, भ्रांति हो गई कि ये कामदेव है क्या। और दूसरा अर्थ कामदेव का विभ्रम अर्थात प्रेम भावनोचित जो विभ्रम है, उनके हाव भाव उसी प्रकार के होने लगे। ये किनको होने लगे, नतभ्रुवाम, नतभ्रुवाम इत्युक्ते सुंदरीणाम, नत झुकी झुकी जिनकी भ्रुकुटियां हैं, तो नतभ्रु, तो सौंदर्य द्योतकम और पूरा वाचक उसमें प्रसिद्ध हो गया। कवि लोक में तो विशेषकर नतभ्रु इत्यादि और ये मृगीदृक इत्यादि, कमलाक्षी इत्यादि, मीनाक्षी इत्यादि, ऐसे जो नतभ्रुवाम जो सुंदरियां हैं, तो कौन सी है, षष्ठी वे बहुवचन में है, जगत्त्रयी भ्रुवाम, न केवलम एकस्य लोकस्य अपितु त्रयाणामपि लोकानां याः सौन्दर्यः तासां तासां किम अभवत, विभ्रमः अभवत। किम विषय का विभ्रम, किम निष्ठ, मन्मथ संबंधित। दो प्रकार का विभ्रम क्यों, क्योंकि विभ्रम के दोनों प्रकार, द्विधा द्विप्रकारकः, कुत्र नृपे, तो यहाँ आने वाली सप्तमी स्थानवाचक ना होकर ये हो गई सप्तमी उस नृपे। तीन प्रकार के होते हैं ना आधार, वैषयिक और औपश्लेषिक इत्यादि। तो ये तो नृपे उस राजा के संदर्भ में, संदर्भ से हम प्रसंग से राजा नल का जो वर्णन चल रहा है। तत्र, तत्र शब्द यहाँ स्थान का नहीं है, ये उसका तस्मिन सप्तमी अर्थ है, क्योंकि सप्तमी के अर्थ में ही तरल प्रत्यय होता है, यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र। ज्यादातर हम इसको स्थान के अर्थ में प्रयुक्त देखते हैं, किंतु नृपे तत्र आने से तत्र तस्मिन नृपे उस राजा नल के विषय में मनमथ विभ्रम हो गया। केशाम, कासाम स्त्रीलिंग है ना, इसलिए केशम नहीं कासाम का प्रश्न उठा। नतभ्रुवाम सुंदरीणाम, कासाम सुंदरीणाम, जगत्त्रयी त्रिलोक सुंदरीणाम, त्रिलोकी सुंदरीणाम, त्रिलोकी जन्मनाम सुंदरीणाम। अब कारण देखो कि उस विभ्रम को, ये जो मनमथ विभ्रम हो रहा है, उसके कारण भी तो होना चाहिए। तो दो विभ्रम है तो कारण भी दो होने चाहिए। दोनों कारण देखो, मन्मथ श्रिया, महीभृतः मन्मथ श्रिया, महीभृतः उस राजा, तस्य उस महीभृतः राजा के, मनमथ श्रिया कामदेव की शोभा के कारण, कामदेव जैसी कांति, कामदेव जैसी सुंदरता शोभा के कारण से, तृतीया, ये एक कारण हो गया। एतावन मात्रम, ये जो एक कारण हो गया, विभ्रम के प्रति एक कारण ये हो गया। और निजस्य चित्तस्य, ये निज किसके लिए समर्पित होगा, नतभ्रुवाम, और उन सुंदरियों के, निज मैंने अपने, चित्त मैंने हृदय के,
हृदय तम प्रति इच्छया, उस हृदय की क्या इच्छा थी? तम प्रति मतलब नलम प्रति, इच्छया मैंने इच्छा होने से, नलम प्रति इच्छा होने से कहने का मतलब प्रेम भावनावशात। तो राजा नल के कामदेव के समान सुंदर होने से, इति एकम कारणम, निजस्य चित्तस्य च तम प्रति इच्छया, और अपने हृदय यानी कि उन सुंदरियों के अपने हृदय में ही उसके प्रति जो प्रेम भाव था, इच्छा थी, अभिलाषा थी, इस दूसरे कारण से जगत्त्रयी भुवाम नत भ्रुवाम, तीन लोकों में उत्पन्न जो सुंदरी यानी कि तीनों लोकों की सुंदरियां, देवलोक, नागलोक, पृथ्वीलोक, ये अभी अभी देवलोक का अगले वर्णन आएगा, फिर उसके बाद नाग कन्याओं का ऐसे वर्णन तीन पद्यों में कभी इसी केवल इतने अंश का वर्णन करेंगे। अभी एक हिस्सा ये है, तत्र नृपे तस्मिन इति राजनी नृपे नले, उस नल के विषय में द्विधा द्विप्रकार का, दो प्रकार से मनमथ विभ्रम अभवत, तो कामदेव का विभ्रम हो गया। प्रथम विभ्रम कह कि अयम कामदेव किम, और द्वितीय विभ्रम काम भावनोचित भाव, जो हाव भाव उनके वैसे, हाव और भाव ये शब्द संस्कृत के ही हैं, और विशेषकर को जब हम सात्विक भाव आदि की गणना करते हैं और स्त्रियों के जो भाव गिनवाए गए नायिका प्रकरण इत्यादि में जो, तो मन्मथ विभ्रम अभवत। वो मेघदूत भी पढ़ के आए ना, स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, तो वहां विभ्रम शब्द हाव भाव के अर्थ में आया है। तो एतावन मात्र मुझे लगता है कि ये देखो, मूल पद्य तो हमने ये पढ़ा ही, संधि करते हुए पढ़ा, ये पदच्छेद हो गया। पदच्छेद को वाक्य में न रखकर श्लोक के उसी स्ट्रक्चर में, उसी ढांचे में इसलिए रखा ताकि श्लोक के साथ बिल्कुल जब पढ़ो तो पूरी मैचिंग, पूरा मिलान कर पाओ। ये देखो, अब एक उच्चारण, किंतु हर बार के उच्चारण में अंतर समझते जाना कि अब उच्चारण के साथ अर्थ अटैच रहना चाहिए, इसीलिए शब्दार्थ को करने से पहले ही भाव ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब यही पता नहीं होगा तो अर्थ करने का फिर कोई फायदा नहीं रहता, गिरते पड़ते अर्थ होता है। तो ये आ गया, महीभृतस्तस्य च मन्मथ श्रिया निजस्य चित्तस्य च तम प्रतीच्छया, प्रति और इच्छा को मिलाया तो दीर्घ संधि हो गई। देखो, महीभृतः और विसर्ग, तब सामने आया तो विसर्ग का स बन गया है, ये यहाँ पर ये देखो ना, महीभृतस्तस्य च मन्मथ श्रिया निजस्य च, ये इन दोनों को मिलाने पर ये देखो स्वर्ण दीर्घ होकर ये यहाँ पर भी बना। द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवाम, जगत्त्रयी प्लस का निशान दिखा रहा है, अत्र समासः, और ये अगला शब्द जुड़ा हुआ है भू, ये षष्ठी में बना। नत भ्रुवाम मन्मथ विभ्रम, विभ्रम उत्व संधि होकर ये पूर्व रूप विभ्रम अभावत। ये महीभृत शब्द मूल होता है, मन्मथ श्रिया, श्री शब्द है श्री, श्रियौ श्रियः, ये इस प्रकार से चलेगा। और निजस्य चित्तस्य, तो बाकी इतने सरल नतभ्रुवाम षष्ठी, ये मूल प्रातिपदिक इत्यादि शब्दों को हम थोड़ा रख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम ये नतभ्रुवाम, नतभ्रुवाम, एक और शब्द विद्यार्थी भी प्रश्न अवश्य पूछा करे, क्योंकि अब वीडियो तो जैसे अभी ये पूरा प्रोसेस होकर थोड़ी देर बाद या शाम तक वीडियो भी डाल दिया जाता है, ताकि कभी भी उठ चाहें तो विद्यार्थी इसको सुन सके, उसका व्याख्यान। तो अपने प्रश्न जरूर तैयार किया रखें कि निजस्य चित्तस्य च तम प्रतीच्छया नतभ्रुवाम द्विधा मन्मथ विभ्रमः अभवत, इन दोनों शब्दों को हम देख लेते हैं। महीभृत ये षष्ठी एक वचन में बना है, और साक्षात सुनने के लिए भी सभी उपस्थित रहा करें। महीभृत षष्ठी एक वचन, महीभृत इति राजा,
नतभ्रू ये स्त्री सुंदरियों के लिए आया है। नतभ्रू तथैव षष्ठी एकवचनम। उपमा अलंकार मनमथ श्रिया काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कारण पूर्वक कहा कि इस प्रकार से विभ्रम हो गया, तो कारण देने में विभ्रम जो बताया। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरितम। ये केवल हेडिंग यहां हमें चाहिए। उपमा और काव्यलिंगम। उपमा काव्यलिंगम। इसके साथ अब हम ये पूरा पद्य हो गया कि तीन लोगों की सुंदरियों के मन में उसके प्रति कामदेव का विभ्रम हो गया, तदुचित अभिलाषा जाग उठी और उसके अनुकूल उसके अनुरूप हाव भाव उनके होने लगे। अन्यावपि कुत्र गतौ। तो अगला पद्य भी देखो। निमीलन भ्रंशजुषा दृशाभृशं निपीयतं यस्त्रिदशीभिरर्जितः आमोस्तमभ्यासभरं विवृण्वते निमेष निस्वैरधुनापि लोचनैः। इस पद्य को जाने से पहले इस पद्य को क्या हम आगे चलें? इसमें कभी कौन उपस्थित हो? गोपाल है, शुभम है, शुभम और सुनील। पद्य समझ में आ गया? अगले पद्य पर चलें? जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। हाँ शिवम। निमीलन भ्रंशजुषादृशाभृशं निपीयतं यस्त्रिदशीभिरर्जितः अमोस्तमभ्यासभरं विवृण्वते निमेष निस्वैरधुनापि लोचनैः। कहना जो कवि चाह रहे हैं, पहले उस सुंदरता को पहचानो, उस भाव को पकड़ो। पहले पिछले पद्य में कहा ना कि तीनों लोकों की सुंदरियों में, तो अभी किस लोक की बात चल रही? त्रिदशी। त्रिदश बोलते हैं देवताओं के। अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा, तो त्रिदश शब्द देवताओं के लिए आता है। और त्रिदश की सुंदरियां त्रिदशी देवांगनाएं, दिव्यांगनाएं जो है, देवियों की बात चल रही है अभी। तो अत्र देवलोक की सुंदरियों की बात हो गई। पूर्व पद्य से प्रसंग देखो। जो पूर्व पद्य में उन्होंने एक जनरल सामान्य रूप से सामान्यम यद कथनम उक्तम, उसी को एक अंश अंश करके तीन आगे आगे अगले दो पद्यों में और इस पद्य में तीन पद्यों में तीनों लोगों की सुंदरियां किस प्रकार से उसका भाव रखती थी, या उनका क्या रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया कैसे है। निमील भाव समझो, शब्दार्थ तो कहीं जाने वाले नहीं है कि, तो उससे भाव समझो कि पहले इस कल्पना के पीछे का आधार समझो कि देवता जो देवियां हैं वो आंखें नहीं, पलकें नहीं झपकती हैं। ये लोक कथाओं में भी बचपन से ही हम सुन के आते हैं कि देवता, वैसे तो सुनने में तो वो भी आता है कि भूत प्रेत आदि नाम करते भी, किंतु अभी उस प्रसंग को नहीं, ये अभी हमारा जो एक अलग पक्ष चल रहा है। तो देवता जो है, जो देव हैं, वो पलकें नहीं झपकाते हैं, पलकें उनके आंखें वो पलक नहीं गिरती उठती है। तो निमीलन भ्रंश जुषा, तो वे तो वैसे उनका स्वभाव है, किंतु कवि यहाँ उत्प्रेक्षा देखो क्या बढ़िया सुंदर सी करता है। कहता है कि वो जो देवियां हैं ना, वो पलकें नहीं झपकाती हैं। तो वो कहना चाहता है कि नल को वो अपलक, यानी कि पलक झपकाए बिना लगातार देखना चाह रही हैं, इस कारण से। और कहते हैं कि वो अभ्यास कि अधुना भी कि उस राजा नल को देखकर
लगातार यहाँ राजा नल को देख देख कर उसके प्रति, क्योंकि इतना सुंदर है राजा नल, राजा नल को देख देख कर अपलक देखते हुए, पलकें झपकाए बिना जब उन्होंने देखा, तो वो बार बार उसको बिना पलक झपकाए देखने का उनको इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि अब उनकी आंखें बंद, मतलब कि उनकी पलक झपकती ही नहीं है, वो बंद ही नहीं होती है ऐसे लोचनों से। तो ऐसा लगता है अभ्यास भरम विवृण्वते कि देवियां जो हैं, दिव्यांगनाएं हैं, दिव्य सुंदरियां, दिव्यांगनाएं, वो अपनी पलकें इसलिए नहीं झपकाती हैं क्योंकि अब उनको अभ्यास हो गया, वो अभ्यास का ही विस्तार कर रहे हैं। विवरण करने का मतलब उसको विस्तार करती रहती हैं। ये तो मैंने श्लोक और पूरे अर्थ का मध्य मार्ग से बताया। बिल्कुल सरल अर्थ इसका ये है, बिल्कुल स्पष्ट, कि आंखें झपकाती नहीं हैं देवियां, तो वो इसलिए क्योंकि राजा नल को एक टक देख देख कर बिना पलक झपकाए देखने के कारण वो उनके अभ्यास में आ गई चीज। तो वो जब अभ्यास वाले जो पदार्थ है, इस अभ्यास के कारण से अब उनके वो आदतन वो वही है कि वो उसी अभ्यास को ही विस्तार कर रही हैं, कि उनको अब आदत हो गई कि बिना पलक झपकाए ही देखना है या पलक नहीं झपकानी है। वास्तव में देखा जाए तो ये देवताओं की, दिव्यांगनाओं की, देवियों की पलकें झपकती ही नहीं है, किंतु कवि इसको उत्प्रेक्षा के रास्ते पर, उत्प्रेक्षा के मंच पर ले गया। उत्प्रेक्षा के अंतर्गत क्या कहा, नहीं ये देवियों की जो आंखें नहीं झपकती है ना, वो क्यों नहीं झपकती हैं, कहते राजा नल को देख देख कर लगातार देखते रहने से, पलकें झपकाए बिना देखते रहने से इनको इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि पलक झपकना बंद हो गई, और यही अभ्यास उनका निरंतर बढ़ रहा है। भाव बिल्कुल समझ में आ गया। हमने शब्द अर्थ को तो अभी स्पर्श ही नहीं किया, भाव बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसका आनंद अलग प्रकार से होगा। पदच्छेद करते वक्त भी शब्दों में अपने आप अर्थ मैच होने लगेंगे। निमीलन भ्रंश जुषा दृशा भृशम, ये देखो, निमीलन भ्रंश जुषा दृशा, निमीलन भ्रंश जुषा दृशा भृशम, निपीयतम, निपीयतम यस्त्रिदशी, ये यस्त्रिदशी ऊपर विसर्गों को स बना था, इसलिए ये देखो यस्त्रिदशी भी थी तृतीया बहुवचनम, और विसर्गों का र बन गया, अर्जितः र बन गया, अर्जितः। अमूस्तम अभ्यासम, अमु की विसर्गों को यहाँ देखो स बन गया, तम के साथ अभ्यास जुड़ गया, अमूस्तम अभ्यास भरम विवृण्वते, विवरण करती हैं, विस्तार करती हैं, विपूर्वक वृण धातु। निमेष निस्वैरधुना पिलोचनई, निमेष निस्वैहि, विसर्गों का र बना देखो, ड्र विनिसर्ग निस्वैरधुना, अधुना अपि में सवर्ण दीर्घ संधि, अधुना अपि लोचनहि। ये पदच्छेद केवल पदों को रखने मात्र से प्रयोजन नहीं था। कच्चा पक्का किस प्रकार का संधि कैसी हुई है, पहले संधि का प्रायोगिक रूप समझो। जब उसकी छवि बननी शुरू हो जाए तो फिर धीरे 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 हमारी जिज्ञासा और मस्तिष्क अपने आप खींच कर ले जाता है, अच्छा ये नियम कौन सा था। तो एक उसका सिरा पकड़ना जरूरी होता है, रुचि साथ में होनी चाहिए। जब हम समझ कर काम करेंगे तो रुचि तो अपने आप जागती है। तो हो गया निमीलन भ्रंश। अब इसका अर्थ यहीं पर करते हैं ताकि अन्वय बनाते वक्त, और अन्वय खत्म होने तक अर्थ बिल्कुल हाजिर हो जाना चाहिए। निमीलन भ्रंश अमूस्तमभ्यास भरम विवृण्वते, की त्रिदशी भी ही देवियों ने निमीलन भ्रंश जुषा धृषा भृशम तम निपीय। अब इसको यहां देखो, तम निपीय, तम मैंने उसको निमीलन भ्रंश जुषा दृशा, निमीलन मैंने बंद होना, बंद करना या बंद होना। निमीलन जैसे उन्मीलन मैंने खुलना या खिलना, और निमीलन मैंने बंद होना या मुरझाना। कमल आदि के पक्ष में था ना, कमल निमीलन या कमलोन्मीलन, पुष्प निमीलन इत्यादि। ये आंख के लिए भी आया। निमीलन मैंने बंद होने का, भ्रंश मैंने टूटना यानी कि बंद होना, जिनका भ्रंश हो गया, बंद हो गया। और जुष मैंने उसको सेवा करने वाले, उसको सेवित, उसको रखने वाले, उससे युक्त। निमीलन वैसे तो जुस सेवा अर्थ में होता है, सेवन करने में अर्थ है। तो भ्रंश का सेवन करने का अभिप्राय कि जिनका पलक झपकना, बंद होना
बंद हो गया, कहने का मतलब पलक झपकना बंद हो गया जिनका, जिसका। तो जुषा में तृतीया एक वचन है, तो दृशा दृष्टि के द्वारा। यहाँ दृश्य शब्द दृष्टि और नेत्र दोनों के लिए होता है, क्योंकि क्योंकि सूक्ष्मता से तो देखें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जैसे साइट और विजन के अर्थ में दृक दृष्टि जाती है, और जबकि नेत्र यानी कि जो आईज के अर्थ में है तो वहां आना चाहिए। किंतु ये दोनों का अभेद संबंध होने से तो दृक शब्द दृष्टि और नयन आदि दोनों के अर्थ में है, भेद भी नहीं है, किंतु प्रायोगिक दृष्टि से उसमें ध्यान रखना है। पूर्व पद्यों में भी दृक् शब्द नयन के लिए, राजा के नल के नेत्रों का वर्णन आया था ना, दृशैव निर्जितम सरोरुहम, कमल को उसने दृष्टि से ही यानी कि नेत्र से ही जीत लिया। तो त्रिदशी भी दृशा तम भृशम निपीय, तम उस राजा नल को, भृशम मैंने अत्यधिकम, ये अव्यय पद होता है, इसके रूप नहीं चलाने हैं, जैसे अत्यंतम इत्यादि अव्यय के रूप में भी प्रयोग हो जाते। तो भृशम निपीय, उस राजा नल को पीकर, या नाला नल को पीने का अभिप्राय सचमुच का पीना, दृष्टि से पीने का मतलब बड़ा निहारना, एकटक उसको बड़े चाव से देखना लगातार। निमीलन भ्रंश जुष, झपकाए बिना, बिना निमीलन जिसमें नहीं है ऐसी दृष्टि से, ऐसे नेत्र से। तम भृशम निपीय, तम नल प्रसंग से आ गया ना, तम तो तम किससे जुड़ जाएगा, तम उस राजा नल को। निपीय त्रिदशी भी देवियों ने, दिव्यांगनाओं ने, अप्सरा इत्यादि या दिव्यांगनाएं जो हैं, निपीय त्रिदशी भी यह अर्जितः, जो अर्जित किया था। ये क्या अर्जित किया था अगले पद से, उसका अन्वय यहां पर हम पहले मानसिक रूप से रखेंगे, बाद में तो शब्द स्पष्ट हो ही जाएगा। अभ्यास भर के लिए आया है ये। यह अर्जितः, इसको ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम इसको प्रथमा में ले जाकर पहले ही यहां रख देते हैं अन्वय बनाते वक्त। ये हमारे बहुत ही अभ्यास भरः, यह अभ्यास भरः अर्जितः, जो अभ्यास अर्जित किया था। अर्जित मैंने उन्होंने अभ्यास किया था। अमुहु तम अभ्यस्य अधुना अपि निश्व्य, अधुना मैंने आज भी, यद्यपि वो उनका नित्य है कि वो उनकी पलकें झपकती ही नहीं है, किंतु कवि ने उत्प्रेक्षा में सारी ये कल्पना की। अधुना अपि निमेश, निमेश मैंने निमीलन, ऊपर जो निमीलन शब्द है उसी का पर्याय रूप है ये निमेश। निमीलन निस्व, निस्व मैंने होता है नी नहीं है जिसका अपना कुछ, यानी कि निर्धन गरीब। और निमेश मैंने झपकना जिसका बंद हो गया। तो जैसे निमीलन भ्रंश था तो निमेश निस्वई, जिनको पलक झपकने में बहुत ही गरीबी हो गई। तो झपकने में, पलक झपकने में गरीबी होने का मतलब कि जिनके पलकें नहीं झपकती हैं, बंद नहीं होती हैं। निस्वई लोचनई ही, अपने आंखों से। बहुनाम सुंदरिणाम इति बहुवचन प्रयोग लोचनई ही, लोचनई ही तम अमुहु अधुनापि, अमुह मैंने वे, अदस शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में बना है, वह के अर्थ में। ताहा, सा ते ताहा, ताहा तम अभ्यास, अभ्यास भरम, उसी अभ्यास को, ये देखो अभ्यास यहां आ गए ना, विवरणवते, विस्तृत विस्तार कर रही हैं, उसी अभ्यास को कर रही हैं। अर्थात इसी कारण से उनकी पलकें आज भी नहीं झपकती हैं, बंद नहीं होती हैं। निमीलन भ्रंशजुषादृशा भृशम, ये ऊपर ये आया था। निपीयतम, निमीलन भ्रंशजुषा, पलकें झपकना जो बंद हो गया है जिनका, ऐसी दृशा मैंने दृष्टि से, तम मैंने नल को, भृशम मैंने अत्यधिक पीकर, अत्र पीने का अभिप्राय उसको एकटक देख कर, निहार कर, बड़े चाव से देख कर।
ये लक्षणा से अर्थ इस प्रकार से बदल जाएंगे, क्योंकि निपीन पीने की क्रिया आंखों से हो नहीं सकती, तो इसलिए आंखों से पीने का अभिप्राय हो जाएगा बड़े ही एक टक से, बड़े ध्यान से उसमें तन्मय होकर देखना, निहारना जिसको। तो निपीय अर्थ को फिर यहां से लेकर यहां तक पहले बांधो। बिना पलक झपकाए नेत्रों से उसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक देख कर, पीकर पी आंखों से पीकर मतलब बहुत ज़्यादा निहार कर, एकटक देख कर, त्रिदशी भी देवियों ने, त्रिदशी भी देवियों ने यह जो अभ्यास भर, अभ्यास का अतिशय भर मैंने समूह या पुंज या अतिशय के अर्थ में जो अत्यधिक अभ्यास अर्जित किया था, यानी कि जो इतनी प्रैक्टिस, इतना जो उन्होंने अभ्यास किया था, अधुना अपि ये उसी अभ्यास को अभी भी फैला रही हैं। मतलब उनका अभ्यास इतना हो गया, जो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है उसको वो हमारे ही एक हिस्सा बन जाती है। तो अधुना अपि, अधुना मैंने अभी तक, अब भी अधुना अपि निमेष निस्वई, निमेष मैंने निमीलन, निमीलन के ही निमेष मैंने पलक झपकना इत्यादि। निमेष वैसे भी पलक को बोलते हैं और बंद होने को भी बोलते हैं। निस्व, निस्व मैंने होता है निर्धन, स्व धन का भी वाचक होता है, तो निस्व यानी कि निर्धन। अब आंखें कभी गरीब तो हो नहीं सकती, तो निर्धन होने का मतलब अभाव युक्त, ऐसा निमेष का अभाव अर्थ में जाएगा। ये सभी लक्षणा शक्ति का कमाल है, क्योंकि अभिधा के बल पर तो अर्थ वहीं रुक जाते हैं, तो अनुपपत्ति जब होती है तो वहां लक्षणा इत्यादि और आगे लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, तात्पर्य, अभिप्राय उसी से निकला करते हैं। निमेष निस्वई, पलक झपकाने के बिना, यानी कि निमेष के बिना, निर्निमेष लोचन ही अपने नेत्रों से, अमुहु मैंने वे साते ताहा, तो वे कौन, यहाँ त्रिदशी आया ना, त्रिदशी त्रिदश्यौ त्रिदश्यः, यानी कि दिव्यांगनाः, अप्सरस अप्सरसः, देव्यः, अमुहु ये देवलोक की बात चल रही है, देवलोक की सुंदरियां जो हैं, तम, तम मैंने उसको, ये तम नल के लिए नहीं आया, क्योंकि ये वाला जो ऊपर आया ना तम, राजा नल को देख देख कर, तो ये तम मैंने अभ्यास भरम, अभ्यास भरम में देखो द्वितीय आई है, उसी अभ्यास को, अतिशय अभ्यास को विवृण्वते मैंने विस्तारयन्ति, विवृण्वन्ति, उसी को ही ये अत्यधिक विस्तार कर रही हैं, प्रसारयन्ति। वो अभ्यास आज भी उनका हो रहा है। आज भी होने का मतलब कि इसी कारण से, यद्यपि वास्तव में ये बात नहीं है, किंतु फिर भी कवि ने उनके निर्निमेष होना, पलक न झपकाना, निर्निमेष होने को, पलक न झपकाने को कवि ने उत्प्रेक्षा कर दिया कि राजा नल को एकटक देख रहने का नतीजा है कि देवियां आज भी, दिव्यांगनाएं आज भी पलकें नहीं झपकाती हैं। ये उत्प्रेक्षा भी हो गई और उत्प्रेक्षा के साथ साथ अपहनुति भी आ गई है, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है, किंतु कवि ने वर्णन वैसा कर दिया कि नहीं, ये अभ्यास इसी के कारण से हुआ है। मूलतः दिव्यांगनानाम देवीनाम तो तथैव कथा, निमेष आंखें जो हैं उनकी निर्निमेष रहती हैं, पलकें नहीं झपकती हैं, किंतु कवि ने उसमें कारण बता दिया। तो कारण भी बताया, फिर उसमें उत्प्रेक्षा दे दी, और उत्प्रेक्षा के साथ साथ उसका दूसरी कक्षा का अर्थ उसमें निकल जाएगा कि ऐसा ही है, अभ्यास जिस मूल कारण से था उसको तो हटा दिया और उसके जगह पर स्थापित कर दिया राजा नल को एकटक देखना। फिर से देखो, अन्वय को करेंगे, फिर अन्वय के बाद फिर पदच्छेद के पास जाएंगे, तो इसी एक बार विमर्श में ही अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। निमीलन भ्रंश जुषा दृशा, तृतीया लगी है इसमें, तम भृशम निपीय, उसको राजा नल को बहुत ज्यादा, निपीय मैंने पी कर, पीने का अभिप्राय साथ के साथ ही उसमें कर देना कि निहार कर, बड़े ही रुचिपूर्वक देख कर, रुचिपूर्वकम दृष्ट्वा, त्रिदशी भी ही, देवी भी ही, दिव्यांगना भी, देवलोक सुंदरी भी ही, अप्सरो भी ही, यह जो अभ्यास भरः, यद्यपि अभ्यास भरम ये जो आगे आ रहा है ना, ये यह शब्द उसी से था, तो सहायता, सरलता के लिए इसको ब्रैकेट में रख दिया गया, क्योंकि मूल पद्य तो अभ्यास भर इति प्रथमांत पदम नास्ति एव, तो अभ्यास भरः, अभ्यास भरम, जो अभ्यास भर शब्द समूह अथवा युक्त और उसके अर्थ में अतिशय के अर्थ में आता है, अत्यधिक।
अभ्यास भर जो अतिशय या बहुत ज़्यादा अभ्यास इतना कर लिया, तो इतना ज़्यादा अभ्यास करने से और भी सुंदर अर्थ निकल रहा है कि लगातार ही उसको देखती रहती थी वो। तो अर्जितः अधुना अपि साम्प्रतमपि इदानीमपि निमेषनिस्वै निमीलनरहितै निमेषरहितै निर्निमेषैः लोचनैः नेत्रैः चक्षुर्भिः नयनैः अमुः ता सा ते ताः अमुः ताः काः त्रिदश्यः अर्थात दिव्यांगनाः देव्यः देवलोकसुन्दर्यः तम अभ्यासभरं तमेव तमेव कं पूर्वोक्तं कीदृशं नलदर्शन जनितम नल दर्शन प्रयुक्तम, नल को देख देख कर जो उन्होंने अर्जित किया था अभ्यास, तादृशम अभ्यास भरम सतत प्रवृत्तिम सतत प्रवृत्ति भरम सतत प्रवृत्ति युक्तताम प्रवृत्ति योगम विवृण्वते विवृण्वते इति विस्तारयन्ति प्रसारयन्ति निरंतरम कुर्वन्ति। ये इस प्रकार से इसका अर्थ पूरा हो जाएगा। तो अर्थ और भाव की दृष्टि से बिल्कुल समझ में आ चुका है पद्य। हाँ, तो इसमें ये अन्वय हो गए। इसमें अलंकार उसी तरह से ये आ जाएगा। इसमें भी उत्प्रेक्षा और अपहनुति ये अलंकार है। अलंकार उत्प्रेक्षा अपहनुति इति। त्रिदशी इति तृतीया बहुवचनम, तृतीया निस्वई लोचनई लोचनई का विशेषण बन गया है। तो ये इस प्रकार से आज दो हो गए। देवलोक की सुंदरियां किस प्रकार से राजा नल के प्रति अनुरक्त थी, उनको देखने की कल्पना को कवि ने उत्प्रेक्षा में यहाँ पर ढाल दिया है। एतावन् मात्रम अद्य पद्यद्वयात्मकं व्याख्यानमिदं तावदेव पर्याप्तमस्तु। अस्तु, सर्वेषामपि शुभमस्तु।